वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ऐसा सुख स्वर्ग तथा और किसी स्थान में भी नहीं है जैसा सुख आत्मा में स्थित होकर पाया जाता है। हे राम जी, आत्म सुख में विश्रांति पाने के निमित्त मुनीश्वर, देवता, सिद्ध और महर्षि दृश्य दर्शन का संबंध चेतने को त्याग कर स्थित होते हैं, इसीलिए वह उत्तम सुख है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, परमात्मा का सुख सबसे ऊंचा है। स्वर्ग के सुख की भी कोई कीमत नहीं आत्म सुख के आगे। धरती के सुख की तो बात ही क्या करो, और सभी लोग प्रयत्न करते सुखी होने के लिए, और सांसारिक सुख एक से एक बढ़कर राजा है और चक्रवर्ती के पास होता है, लेकिन इंद्रदेव के सुख के आगे चक्रवर्ती का सुख 2 कौड़ी की कीमत नहीं रखता। और आत्म परमात्मा में विश्रांति पाने वाले महापुरुष को जो सुख मिलता है, उसके आगे इंद्र भी अपने को कंगाल मानते। यत् पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र आदि देवता अपने को कंगाल मानते हैं कि नाश होने वाला सुख है, पुण्य क्षीण करने वाला सुख है, अंत में इस ऊंचाई से, इस पद से हमारा निवृत्त होना अनिवार्य है, तो उस पद को वे लोग बुद्धिमता से देखते हैं तो उनको तुच्छ लगता है आत्म पद के आगे। आत्म सुख ऐसा ऊंचा है, आत्म पद ऐसा ऊंचा पद है कि उसमें पहुंचा हुआ फिर उसका कभी च्युत नहीं होता, वह अच्युत पद है। प्रधानमंत्री पद से भी व्यक्ति च्युत हो जाएगा, धन के पद से भी च्युत हो जाएगा, पत्नी पति ये सब संबंध से आखिर आदमी गिर जाता है, स्वर्ग के संबंध से भी गिर जाता है। अतल वितल तलातल रसातल पाताल में ऐसा कोई पद नहीं, ऐसा कोई सुख नहीं जो अंत में दुख के रूप में ना बदले। एक ही सुख है, दृश्य जगत से उपराम होकर अपने आत्मा में शांति पाने वाला सुख सबसे ऊंचा है। तो उस सुख के आगे इंद्र का सुख भी 2 कौड़ी का नहीं। ऐसा ऊंचा सुख आत्म शांति पाए हुए व्यक्तियों को प्राप्त होता है।